मन को स्थिर रख करके कथा सुननी चाहिए। शास्त्र कहता है कि कथा के समय वार्तालाप नहीं होनी चाहिए और भजन के समय चुप नहीं रहना चाहिए। भजन के समय चुप नहीं रहना है और कथा के समय कुछ नहीं कहना है। बोलो राधे राधे। तो 88,000 सौनकादिक ऋषि कहते हैं कि अज्ञान ध्वांस विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सुताख्याये कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, ऐसा प्रसंग कहिए जिससे हमारे मन में जो अंधकार है। गुरु क्यों बनाया जाता है? गुरु इसलिए बनाए जाते हैं कि जो हमारे मन के अंधकार को प्रकाशमय कर दे ज्ञान के द्वारा, वो गुरु होते हैं। इसलिए गुरु बनाना अनिवार्य होता है। इसके अलावा बोले पहले आप हमारे अंधकार को दूर करिए, क्योंकि आप कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश देने वाले हैं। और क्या करना है? सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। मेरे कानों को भी अच्छी लगना चाहिए। और कैसी हो? श्रेयसाम यद भवेत् श्रेया पावनानां च पावनम। और पवित्र से भी पवित्र हो, क्योंकि अब तो महाराज कहीं भी बैठ जाओ, ना कथा सुनने वाले मिलते हैं ना सुनाने वाले। अगर प्योर कथा कहो ना तो भाग जाएंगे। जब तक पापड़ नमकीन चटनी ना मिले तब तक कोई कथा सुनता ही नहीं आता। हाँ, बहुत से जगह पर तो महाराज पर्ची आ जाती है, महाराज चुटकुला सुनाओ। हमने कहा भैया चुटकुला कथा के बाद सुन लेना रात में, अभी कथा होने दो। बोले रात में समय नहीं है, यानी कथा के समय पे ही चुटकुला सुनेंगे। बोलो राधे राधे। लेकिन उनको ये नहीं पता क्या कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तवे। आयु कैसी है? एक सर्प बैठा है और उस सर्प के हम मुख में बैठे हैं, वो कब मुख बंद कर ले किसी को नहीं पता। वैसे हम लोग तो इतनी बड़ी बीमारी से, महामारी से बाहर निकल के आए हैं कि हमें तो अनुभव है सबको। बताओ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको कोरोना काल का अनुभव ना हुआ हो? यहां जितने लोग बैठे हैं सब कोरोना रिटर्न हैं। बताओ सब लोग कैसे हैं? कोरोना रिटर्न है। सब लोगों ने कोरोना की आपत्तियों को झेला है। भले ही हम अस्पताल ना गए हों, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा असर जरूर रहा है, कमी शरीर में जरूर आई है। इसलिए भगवान का भजन अगर हम लोगों ने अभी भी नहीं किया तो व्यर्थ है। तो बोले ऐसी कोई उपाय बताइए जिससे हमारा जीवन भी मुक्त हो जाए, भगवान का चिंतन भी हो जाए। तो यहां पर देवता लोग आ जाते हैं। किसके पास? परीक्षित जी महाराज को कथा सुनाने बैठे हैं सुखदेव जी महाराज। आगे कथा आई और जब सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे, कथा कितने जगह चल रही है? यहां पर चल रही है। फिर सुखदेव जी परीक्षित जी को सुनाएंगे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि नारद जी को श्रवण कराएंगे। इसी में 4 जगह कथा चलेगी। बोलो राधे राधे।
पूरे सप्त दिवस में अनेकों बार व्यास परिवर्तन होंगे कथा के अंतराल। तो देवता लोग आ गए सुखदेव जी के पास, क्या कहते हैं कि एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपेयता कृपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। हे सुखदेव जी महाराज, परीक्षित जी को क्या चाहिए? जीवन। परीक्षित जी को क्या चाहिए? जीवन, आयु। क्योंकि उनको श्राप मिला है कि 7 दिन में, सप्तमें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी सर्प के डसने से। तो उनको क्या चाहिए? जीवन। तो उन्हें हम अमृत पिला देते हैं और ये कथा हमें सुना दो। तो सुखदेव जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आपके अमृत में और श्रीमद् भागवत जी की कथा में क्या अंतर है? क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवांजहसः। सुखदेव जी ने सोच विचार करके कहा, देवताओ, आपकी जो अमृत है ना आपका, वो कांच है और हमारी जो कथा है वो मणि है। इसलिए मणि में और कांच में समझौता नहीं हो सकता। समझौता 19-20 में तो हो सकता है? 19-20 तो हो सकता है। अब आप कहो कि लड़का 6 फुट का हो और लड़की 3 फुट की हो तो क्या विवाह अच्छा होगा? कोई अच्छा कहेगा? नहीं हो सकता। तो ऐसे ही आप क्या, अमृत कांच है, हमारी कथा क्या है? मणि है। नहीं सुनाई। और शास्त्र कहता भी है कि कथा किसको सुनाना चाहिए? जो सुनने का अधिकारी हो, भाव हो। अकेले कहने से कथा नहीं सुनी जा सकती। जैसे कोई व्यक्ति आ रहा हो और उसको हम जबरदस्ती कहें भैया जल पी लो, और उसको प्यास ना लगी हो तो क्या कहेगा? ये जल हैंडपंप का है कि बोर का है? कब भरा था? आज का ही है कि कल का है? छान के तो भरा था ना। ये मटका जो है मांजा तो था कि नहीं मांजा था? ठंडा है कि नहीं है? महाराज अनेकों प्रश्न करेगा क्योंकि उसको प्यास नहीं लगी। और कोई प्यासा व्यक्ति हो महाराज, उसको कैसा भी जल पिला देना वो पी लेगा। तो जो भागवत जी है ये भाव की कथा है, जिसके अंदर सुनने का भाव है। और हम तो ये कहेंगे कि ये कथा सुनना नहीं है, ये कथा रस है। इस फल में ना गुठली है ना छिलका है। हाँ, ये भागवत जी कहां से आई? बोले नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने व्यास जी को सुनाया, सुखदेव व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई, और सुखदेव जी ने परीक्षित जी को। सुखदेव जी के शिष्य हुए सूत जी महाराज हैं। तो बोले फल है तो खट्टा होगा, फल है तो अभी तक सड़ गया होगा, फल है तो इतने ऊपर से गिरता चला आ रहा है तो टूट फूट हो गई होगी। तो बोले नहीं, बोले नारायण की शाखा से टपका तो ब्रह्मा की शाखा पे आकर अटका, ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पर आकर टपका, और नारद की शाखा से टपका तो व्यास शाखा पर अटका, और व्यास शाखा से टपका तो सुख शाखा पर अटका। और कहते हैं जिस फल को सुख, सुख किसको कहते हैं? तोते को। तोते